ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कर्म ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, दम है तो ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग के डाइस चैप्टर को स्टार्ट कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस। अब डाइस का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों वीडियो पूरा देखना, समझ में आने की 100% गारंटी है। समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। देखिए आज के बाद अगर आपने ये वीडियो देख ली, आपका एक भी क्वेश्चन डाइस को लेकर गलत होने वाला नहीं है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाओ, बस आज की पूरा वीडियो अच्छी तरह से देख लेना और शायद ही कोई इतने अच्छी तरह से समझा पाया हो। चलो देखिए डाइस का मतलब होता है पासा। अब ये पासा क्या होता है, तो दोस्तों लॉकडाउन चला, लॉकडाउन में काफ़ी ज़ोर शोर से लूडो चर्चा में है और लोग खेल भी रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि लूडो खेलने के लिए जिस पासे का यूज किया जाता है डाइस होता है, इसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं, इसी से लूडो खेला जाता है और यही डाइस होता है। इसी को हमें पढ़ना है। और देखिए डाइस मतलब पासा क्या होता है, एक लूडो खेलने वाला जो होता है वही पासा होता है, इसी को हमें पढ़ना है। तो चलिए अब समझते हैं। देखिए अब समझ गए कि लूडो क्या होता है, मतलब पासा क्या होता है। नंबर 1 देखिए, अब हम डाइस के प्रकार देखेंगे, टाइप ऑफ डाइस या पासा के प्रकार। देखिए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 ही प्रकार का पासा होता है। मतलब इसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है मानक पासा, मतलब इसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा होता है सामान्य पासा, ये होता है जनरल डाइस, ये जनरल डाइस हो गया। अब देखिए तीसरा क्या होता है, ओपन डाइस। बस दोस्तों यही 3 टाइप होता है डाइस का। पहला होता है मानक पासा, दूसरा होता है समान पासा, तीसरा होता है ओपन डाइस। तो दोस्तों ये तो थे इसके प्रकार। अब हम बारी बारी से एक को अच्छी तरह से समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला मानक पासा क्या होता है, इसको समझेंगे, उसके बाद दूसरा समान पासा क्या होता है उसको समझेंगे, तीसरा क्या होता है ओपन डाइस, इसको समझेंगे। चलिए अब हम बारी बारी से एक एक को समझते हैं। देखिए चलिए मैं इसका लिख ही देता हूँ परिभाषा क्या है। देखिए मानक पासा। अब देखिए मानक पासा किसे कहते हैं। मानक पासा वह पासा होता है जिसके सामने के किसी भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, मानक पासा वह पासा होता है जिसके सामने के किसी भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होता है, परंतु विपरीत फलकों का योग 7 अवश्य होता है। देखिए कैसे, देखिए मान लीजिए ये एक पासा है, मान लीजिए ये। चलिए और अच्छा मैं बना देता हूँ। देखिए ये मान लीजिए पासा है, मान लीजिए 2 है, ये 3 है, ये 1 है। देखिए ये है मानक पासा। मानक पासा क्या होता है, मानक पासा वह पासा होता है जिसके
ये देखिए सामने की, जब भी हम डाइस को लेंगे उसके हम 3 पार्ट को ही देख सकते हैं, उसके 3 पार्ट ही दिखाएंगे, 3 पार्ट दिखाएंगे, 3 पार्ट नहीं दिखाएंगे, उसी पर बनता। देखिए उसके सामने के किसी भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होगा। अब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे 2 1 3 और 3 1 4, इनका योग 7 नहीं होगा। यदि 7 नहीं होता है तो वह मानक पासा कहलाएगा। मानक पासा, ये मानक पासा हो गया। और परंतु विपरीत फलकों का योग 7 होता है। इसके विपरीत फलकों का योग 7 था, मतलब 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 5 2 7 हो जाएगा। 4 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। उसी तरह 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। चलिए इसे हम अंक का बदल देते हैं। ये मान लीजिए 6 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। देखिए ये सबसे आसान होता है, ये बहुत ही सिंपल होता है। बस इसमें एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए कि डाइस में किसी भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होता है तो वह मानक पासा होता है। मानक पासा वह पासा होता है जिसके सामने किसी भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होता। देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे 7 नहीं हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है, 6 3 9 हो जा रहा है, 7 नहीं हो रहा है। तो और परंतु विपरीत फलकों का योग 7 होता है, मतलब 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत, देखिए 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। देखिए ये विपरीत फलकों का योग 7 होता है। 6 1 7 हो गया। उसी तरह 2 है, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। 3 है, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। बस दोस्तों यही है मानक पासा, यही स्टैंडर्डाइज, बस इसमें इतना ही है। जब भी अब इसी तरह 1 दिया होगा, 2 दिया होगा, 4 दिया, कोई मतलब नहीं, कितना भी दिया हो, बस आपको सबसे पहले उसमें ये देखना है कि ये पासा कौन सा है। डाइस में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, सवाल हल करने से पहले ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसे हम पता लगा ले मानक पासा है या समान पासा है, आसानी से हल कर ले जाओगे। देखिए ये मानक पासा हो गया, बस इसमें यही इतना होता है, बस सीधा समझना है। यदि दोनों फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है, किसी भी 2 फल का योग 7 नहीं हो रहा है तो हम मानक पासा हो जाएगा। उसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। यही हमसे पूछा जाता है कि 2 का विपरीत क्या होगा, 5 हो जाएगा। 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। यही पूछा जाता है, उसके विपरीत फलकों का योग पूछा जाता है। तो चलिए इतना तो समझ आ गया। इसके बाद हम समझते हैं अब जनरल डाइस। चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं समान पासा। देखिए समान पासा किसे कहते हैं। समान पासा वह पासा होता है जिसके किसी भी 2 फलकों का योग 7 हो। देखिए उसमें 7 नहीं था, इसमें 7 रहेगा। देखिए समान पासा वह पासा होता है जिसके किसी भी 2 फलकों का योग 7 हो या कोई शब्द दिया हो या कोई रंग दिया हो। देखिए बारी बारी से एक को समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए 2 है, ये 5 है, ये 4 है। देखिए इसमें किसी भी 2 फलकों का योग 7 हो। देखिए 5 2 7 हो रहा है। इसी को हम सबसे पहले देखना जब ये जनरल डाइस है। अब ये जनरल डाइस समान पासा है, समान पासा का रूल लगेगा इसको लगाने के लिए। अब देखिए कोई शब्द या अक्षर कैसे होगा। देखिए जैसे यहाँ मान लीजिए ए है, बी है और सी है, ये तो कोई शब्द हो गया। अब इसके बाद देखिए जब कोई शब्द दिया उसमें एक ही नहीं रहेगा, उसमें कई देगा बनाकर। अब देखिए कोई रंग हो, मान लीजिए यहाँ पर रेड हो गया, यहाँ पर ब्लू हो गया, यहाँ पर पिंक हो गया। तो ये था कलर। बस इसमें ये समझना है कि यदि 2 फलकों का योग 7 है तो जनरल डाइस होगा। यदि कोई शब्द दिया है तो जनरल डाइस होगा। यदि कोई रंग दे दिया है तो वह जनरल डाइस होगा। बस यही समझना था। और यही मतलब अक्सर देता भी या कोई रंग दे देगा या कोई शब्द दे देगा, ABCD, या अंक रहेगा, बस इतने ही रहेंगे। अब इसी को हम समझते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें मैं कंसेप्ट अच्छी तरह से समझा दे रहा हूँ। इस वीडियो के बाद हम सिर्फ एग्जाम्पल ही करेंगे और उसके माध्यम से समझेंगे। इसमें बस कंसेप्ट को समझ लीजिए। अगर इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया अच्छे से
तो एक भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। देखिए 5 2 7 हो रहे हैं, दोनों का योग 7 हो रहा है, तो ये जनरल डाइस। अब देखिए जनरल डाइस में होता क्या है। जनरल डाइस लगाने के कई नियम हैं, जो सबसे आसान है मैं वही बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक, और हम पहले इसी को समझ लेते हैं। देखिए इसको हम जैसे मान लीजिए घड़ी चलती है क्लॉकवाइज सीधा है और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा है। चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज से चले या क्लॉकवाइज, दोनों से लग जाएगा, तो हम हमारे लिए सीधा यही होगा, हम क्लॉकवाइज लें। देखिए जब ऐसा दिया होगा, इसके लिए एक और हमें बनाना होगा। इसी तरह एक और बना, इसी तरह देगा आपको, कई दे देगा, 4 दे देगा, 3 दे देगा, 2 दे देगा। जनरल डाइस में हमेशा बढ़ा कर ही देता है, 1 2 देगा, 2 तो जरूर रहेगा, सिंगल नहीं रहेगा। मानक पासा होगा उसमें सिंगल हो सकता है, लेकिन जब जनरल डाइस होगा तो उसमें सिंगल नहीं रहेगा अकेले, उसके साथ और कुछ ना कुछ 1 2 3 बना कर देगा डाइस। देखिए अब यहाँ मान लीजिए 4 है, 2 है, और मान लीजिए यहाँ पर 3 है। अब देखिए हमें क्या करना है। हमें देखिए यहाँ पर एक अंक, मान लीजिए यहाँ पर मैं 1 कर दूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें लगाना कैसे है। देखिए हम एक ट्रिक बता दें। ट्रिक क्या है, कंसेप्ट। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कोई ना कोई ज़रूर दिया होगा जो कॉमन होगा, कोई ना कोई ज़रूर दिया होगा कॉमन होगा। 1 भी हो सकते हैं, 2 भी कॉमन हो सकते हैं। देखिए तो 3 जो है वो कॉमन है। सबसे पहले हम 3 को ले लेंगे। अब देखिए इसके बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज चलेंगे मतलब क्या है, देखिए हम यहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे चलता है ना सीधा। देखिए ऐसे चलती है घड़ी, ये क्लॉकवाइज है सीधा। अब 3 से 2 पर गए, फिर देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे, 5 पर जाएंगे, बस यही करना। उसी तरह इसमें भी करना है। यहाँ से चलेंगे ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज, तो पहले 4 पर जाएंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 1 पर जाएंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। बस दोस्तों हो गया, बस यही हमें करना है। यहाँ पर जो नहीं बचा है, यहाँ पर भी मान लीजिए 3 है, तो हमने 3 से चला था। अब देखिए यही इसका अपोजिट है। 2 का अपोजिट क्या है, 4 आ गया। 5 का अपोजिट 1 आ गया। और 3 का अपोजिट जो दोनों दिया है, जो दोनों में नहीं आया वही उसका अपोजिट। मतलब देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, और 5 आ गया। 6 नहीं आया, वही इसका अपोजिट हो जाएगा। 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। बस दोस्तों यही सबसे आसान तरीका, बस इतना ही है। इसमें चाहे 2 डाइस दिया हो या 3 डाइस दिया हो, 4 डाइस दिया हो, हमें यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। हमें सबसे पहले देखना कॉमन क्या है। ये देखिए ये जनरल डाइस में नियम लगाना है। मानक पासा उसमें तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उसके विविध फलकों का योग 7 होता है। इसमें जब जनरल डाइस, अक्सर करके जनरल डाइस ओपन डाइस से ही सवाल पूछे जाते हैं। बस सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कॉमन क्या है। जो कॉमन होगा उसी को लेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, बस सीरियल से ऐसे लिखते जाएंगे। उसके बाद बस जैसे कहा गया है उसी तरह से करेंगे, हमारा पता चल जाएगा कि कौन किसका अपोजिट है, और अपोजिट ही इसमें पूछता है। तो आशा करता दोस्तों ये समान डाइस, जनरल डाइस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम करेंगे ओपन डाइस। तो चलिए ओपन डाइस अब समझते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं ओपन डाइस। ये है तीसरा ओपन डाइस। देखिए ये है ओपन डाइस, ऐसे ऐसे ओपन डाइस बनता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए देखिए, अब समझ आ गया ओपन डाइस। इसको हम जब एग्जाम्पल करेंगे उसमें और अच्छी तरह से समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ आएगा। बस इसमें हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि कैसे हमें हल करना है। देखिए पहले देखिए यहाँ पर मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब इसमें हमें बताना है कि कौन किसका अपोजिट है, क्योंकि इसमें अपोजिट ही पूछता है। और इसमें हमें बताना है कि कौन किसका अपोजिट होता है। देखिए कैसे हम अपोजिट निकालें, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। देखिए 1 2 3
इसमें अपोजिट समझने के लिए देखिए, एक को छोड़कर अगला उसका अपोजिट होता, बस यही इसमें समझाना है और यही समझना है। एक को छोड़कर अगला उसका अपोजिट होता, मतलब एक को छोड़कर इसके बाद दो को छोड़कर तीसरा इसका अपोजिट है, मतलब इसका अपोजिट 3 है। बस दोस्तों यही इतना है और कुछ भी नहीं है, मतलब एक को छोड़कर उसका अगला अपोजिट होगा। देखिए अब थोड़ा इसमें इस तरह से आकृति बना देता है, उसमें समझने में थोड़ा दिक्कत होती कौन किसका अपोजिट है। देखिए इसमें समझ लीजिए, देखिए 1 2 3, मतलब एक का अपोजिट जो है वो 3 है। अब देखिए 2 4 और 5 है, यानी इसका अपोजिट ए हुआ और इसका अपोजिट 5 हुआ। 2 का अपोजिट 5 हो गया, क्योंकि एक को छोड़कर अगला उसका अपोजिट होता है, 5 हो गया। बस दोस्तों 4 का अपोजिट 5 हो गया, यहाँ अच्छा होगा 4 का अपोजिट 6 हो गया। बस दोस्तों यही इतना इसमें करना है, इसी को समझना। अब देखिए समझ आ गया होगा कि कैसे अपोजिट हो रहा है। चलिए धड़ाधड़ लिख देते हैं, उसके बाद करते हैं। ये मान लीजिए 6 कर दिया, 5 कर दिया। देखिए इसका अपोजिट 3 हो जाएगा, तो मतलब 1 का अपोजिट 3 हो गया। उसके बाद देखिए 2 है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ से तो बनेगा नहीं। अब सबसे पहले हम इसको देखेंगे, 4 का अपोजिट 5 हो रहा है, 4 का अपोजिट 5 हो रहा है, ये हो गया। अब देखिए 2 बचा है, 6 बचा है, तो जो बच गया वही उसका अपोजिट होगा। बस दोस्तों यही इतना है, ये एकदम सिंपल है। देखिए 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना, देखिए 4 का अपोजिट 2 है। अब देखिए यहाँ पर नहीं मिलेगा उसे छोड़ दो। 5 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट 6 हो गया। बस और जो नहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ मिल भी रहा है, 3 का अपोजिट 1 है। देखिए 1 को छोड़कर आ रहा है, 3 का अपोजिट 1 है। बस दोस्तों इसी तरह से ओपन डाइस को लगाना है, और इसको फोल्ड करने पर कैसी आकृति बनी उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इसमें बस हमने कंसेप्ट समझा, अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि मानक पासा हमें कैसे हल करना है, जनरल डाइस कैसे हल करना है और ओपन डाइस कैसे करना है। तो दोस्तों यही था इतना, बस डाइस में इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। बस आपको अच्छी तरह से इस वीडियो को समझ ना आया हो तो एक बार फिर से देखना, समझ आएगा, 100% गारंटी है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अब इसके बाद हम करेंगे, जब अगला पार्ट पढ़ाएंगे उसमें बस एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको समझ आया हो, आपको लगे हमारे काम का है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों ये सब कॉमन होता है, सभी एग्जाम के लिए होता है, जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है। ये पर्सनल मान लीजिए एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, उसमें तो पक्का है 1 नंबर आएगा ही, 1 नंबर तो पक्का है आना है, 1-2 नंबर आता है। रेलवे का हो गया, एसएससी हो गया, जिसमें पूछा जाएगा उसमें ज़रूर ये रहेगा डाइस। तो दोस्तों इसीलिए मैंने डाइस पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों एक मोटिवेशन के साथ हम इस टॉपिक से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली नई टॉपिक में, तब तक बने रहे हमारे साथ। चलिए मोटिवेशन सुनिए। हथेली पर रखकर नसीब अपना हर शख्स मुकद्दर ढूंढता है। सीखो उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। बस दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।